देखिए बेटा, हमने चैप्टर 3 कंप्लीट किया था। चैप्टर 3 की जो एक्सरसाइज है हमारे पास, उसके अंदर बाकी तो क्वेश्चंस जो दिए गए इक्वेशंस पे दिए गए, सीधे से क्वेश्चन दिए गए, लेकिन जो 2-3 क्वेश्चंस दिए गए लास्ट में डायग्राम के ऊपर, तो डायग्राम वाले क्वेश्चंस के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस करते हैं। उसके बाद जो है वो आगे नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलते हैं बेटा। देखिए बेटा, हमारे पास अगर इस तरह से जो है वो ये हमारे पास क्वेश्चंस है बेटा, ये आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास जो क्वेश्चंस होते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 है, 17 है, 18 है और 19 है। अब देखिए बेटा, ये जो क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चंस डायग्राम बेस्ड हैं। आपको देखने में ये बड़े लग रहे होंगे, लेकिन वैसे जो है वो ये सिंपल क्वेश्चंस हैं। इनको आप सिंपली जो है वो एमसीक्यूज के अंदर भी इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए बेटा, अब इसको कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। देखिए, पहले हम करते हैं बेटा कि क्वेश्चन नंबर 17 को हम करते हैं बेटा। ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 17 बेटा। देखिए बेटा, ये जो इस तरह से होता है, इसका डायग्राम बना लें आप। यहाँ पे इस तरह से बना लें कि ये हमारे पास इस तरह से बेटा, ये डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस इस तरह से होते हैं बेटा। ये इनकी एंगल होती है बेटा, और ये एंगल दी गई है 30 डिग्री एंगल दी गई है। अब अगर आप देखते हैं बेटा, तो यहाँ पे एक ब्लॉक यहाँ पे होता है बेटा, और यहाँ पे बेटा एक पुल्ली लगी हुई है इस तरह से, और इस तरह से एक स्ट्रिंग उससे पास होता है, और ये इस तरह से इसके अंदर सस्पेंडेड होता है बेटा। अब ये अगर आप देखते हैं बेटा, तो इसको आप कह लें कि ये वेट है 147 न्यूटन इसका, और इसका वेट जो होता है बेटा, ये होता है 98 न्यूटन। ठीक है। अब आपने ये बताना है कि इसके अंदर टेंशन कितना होता है, और इसके अंदर जो है वो एक्सीलरेशन कितनी आती है। एक्सीलरेशन निकलना ज्यादा आसान होती है एज कंपेयर टू टेंशन का। एक ही फार्मूला होता है कि एक्सीलरेशन इज इक्वल टू नेट फोर्स अपॉन टोटल मास। तो एक्सीलरेशन को आप सिंपली भी यहाँ पे कर सकते हैं, जबकि टेंशन को करने के लिए आपको थोड़ी इक्वेशंस बनानी पड़ेंगी। अब बेटा, इस जैसे क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले हमने क्या करना होता है बेटा, हमने इस जैसे क्वेश्चन के अंदर जो मास इंक्लाइंड प्लेन पे पड़ता है उसकी W sin थीटा कैलकुलेट करनी है। ये जैसे हमारे पास है, तो आपको पता है ये इंक्लाइंड प्लेन पे, तो इसके ऊपर जो लग रहा है आप इसको मास कर दें बेटा। इसको मास 1 कर दें वेट, और इसको वेट 2 कर दें। अब आप क्या करें बेटा कि ये जो हमारे पास है ये हो जाएगा W1 sin थीटा हो जाएगा बेटा। तो ये बेटा आप क्या करें, जो इंक्लाइंड प्लेन पे इसका W sin थीटा कैलकुलेट करें, और इसके ऊपर तो फोर्स लगी वेट की रही है, W2 की लग रही है, इसके ऊपर डायरेक्ट वर्टिकली लग रही है, इसके W sin थीटा। इसका W cos थीटा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि W cos थीटा नॉर्मल रिएक्शन से क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। अगर फ्रिक्शन कैलकुलेट करनी है तो W cos थीटा को कैलकुलेट करना होगा। बाकी अगर फ्रिक्शन कैलकुलेट नहीं करनी, जस्ट सिंपली एक्सीलरेशन कैलकुलेट करनी है, तो आपने W cos थीटा को कैलकुलेट नहीं करना। ये हो जाएगा बेटा आपके पास W1 sin थीटा इज इक्वल टू 147। ठीक है, 147 इंटू बेटा sin 30। sin 30 हो जाएगा 1/2, तो ये हो जाएगा बेटा 73.5 बेटा। ये हो जाएगा इस तरह से W1 sin थीटा
न्यूटन बेटा। तो ये आपने W sin थीटा कैलकुलेट करना है। अब आपने इसमें ये फैसला करना है कि ये बॉडी नीचे आएगी या ये बॉडी नीचे आएगी। इसका फैसला आप W sin थीटा को कैलकुलेट करने के बाद करोगे। अब आप देखें बेटा, यहां से इसको नीचे लाने वाली फोर्स W1 sin थीटा 1 है, और इसको नीचे लाने वाली फोर्स कौन सी है बेटा? इसको नीचे लाने वाली जो फोर्स है वो W2 है बेटा। ठीक है, अब इन दोनों फोर्सेस में जो फोर्स बड़ी होगी, बॉडीज उसी डायरेक्शन में मूव करेंगी। आप देख सकते हैं बेटा कि W1 sin थीटा 73.5 न्यूटन है, जबकि W2 98 न्यूटन है। मींस यहाँ पे खींचने वाली फोर्स ये है और इस तरह से खींचने वाली फोर्स ये है। तो इसका मतलब है कि यहां से इसको ज्यादा फोर्स आ रही है तो ये नीचे मूव करेगी। तो आप करोगे कि W1 sin थीटा लेस देन होता है W2। ठीक है, देयरफॉर ये बॉडीज इस तरह से मूव करेंगी बेटा। ठीक है, तो ये बॉडी आप इसको कर ले बेटा, आप इसको बॉडी ए कर ले, इसको आप बॉडी बी कर ले बेटा। देयरफॉर बॉडी बी मूव्स डाउनवर्ड बेटा। ये बॉडी बी जो होगी ये डाउनवर्ड मूव करेगी बेटा। ठीक है, अब अगर आप इसकी एक्सीलेशन कैलकुलेट करना चाहें तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं और आप इक्वेशंस के थ्रू भी कर सकते हैं बेटा। आप देख सकते हैं कि इसके अंदर अगर हम देखते हैं तो इसका टेंशन बेटा इस तरह से होगा, इसका टेंशन इस तरह से होगा बेटा। तो इसकी दो इक्वेशंस बनेंगी। अगर ये बॉडी बेटा नीचे मूव करेगी तो ये जाहिर है ऊपर मूव करेगी, क्योंकि दोनों बॉडीज क्या होती है बेटा? कनेक्टेड होती है। तो इसके अंदर आप इक्वेशन बना सकते हैं कि एक आप नेट फोर्स बना सकते हैं W2 माइनस टेंशन, या आप ये कर सकते हैं कि M1A इज इक्वल टू W2 माइनस टेंशन। इस तरह से इक्वेशन 1 कर सकते हैं बेटा। और दूसरी इक्वेशन आप इस तरह से कर सकते हैं बेटा कि नेट फोर्स जो इसके ऊपर लग रही है ये लगेगी टेंशन माइनस W2 sin थीटा बेटा। इसलिए कि ये बॉडी अगर नीचे मूव करेगी तो ये बॉडी ऊपर मूव करेगी, मींस टेंशन बड़ा होगा और W1 sin थीटा कम होगा। लेकिन जरूरी नहीं है कि यहाँ पे W1 sin थीटा हमेशा छोटा हो, टेंशन बड़ा हो। ऐसा भी हो सकता है कि W1 sin थीटा बड़ा हो और ये छोटा हो, तो ये ऊपर मूव करे, ये नीचे मूव करे। तो फिर आपने इक्वेशंस को सोच समझ के बनाना है। ऐसे नहीं कि आप एक बात माइंड में बिठा दें कि हैंगिंग वर्टिकली हमेशा बड़ा होगा और ये इंक्लाइंड प्लेन वाला हमेशा छोटा होगा। ऐसा नहीं होता। आप W sin थीटा कैलकुलेट करने के बाद फैसला करोगे कि कौन सी बॉडी किस तरफ जाएगी बेटा। तो इसके ऊपर आ जाएगा बेटा M2A इज इक्वल टू टेंशन माइनस W2 sin थीटा, ये हो जाएगी इक्वेशन 2 बेटा। अब यहाँ पे आपको मासेस चाहिए होते हैं, तो मास M1 हो जाएगा बेटा इज इक्वल टू W1 अपान G, और दूसरा मास M2 हो जाएगा बेटा इज इक्वल टू W2 अपान G। मास यहां से आप कैलकुलेट कर लोगे। अब ये दो इक्वेशंस बन गई। अगर दोनों इक्वेशंस को आप ऐड करोगे तो एक्सीलेशन आएगी, और दोनों इक्वेशंस को अगर आप डिवाइड करोगे तो टेंशन मिल जाए। वही सेम प्रोसेस जो हमने टॉपिक पढ़ते हुए किया था कि दोनों इक्वेशंस को अगर आपस में सम करेंगे तो एक्सीलेशन निकल आती है, दोनों इक्वेशंस को अगर डिवाइड करते हैं तो फिर टेंशन निकल आता है। इससे आगे सेम प्रोसेस होगा। तो आप कर सकते हैं एडिंग इक्वेशंस। अगर आप इक्वेशंस को एडिंग इक्वेशंस, एक्सीलेशन आती है बेटा, एक्सीलेशन फाइंड हो जाती है। और अगर डिवाइडिंग इक्वेशन से क्या होता है बेटा, अगर डिवाइड करेंगे, डिवाइडिंग इक्वेशंस करेंगे तो हमें बेटा टेंशन मिल जाएगा। ये प्रोसेस हमारा किया हुआ है
दोनों को ऐड करने से एक्सीलेशन आएगी, दोनों को डिवाइड करने से टेंशन आएगा। अब इसका एक्सीलेशन का एक अल्टरनेट मेथड होता है, एक्सीलेशन को आप एक अल्टरनेट मेथड से भी कर सकते हैं, ठीक है। टेंशन का भी है, लेकिन टेंशन का फिर ये थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। मैं सिर्फ एक्सीलेशन का बता रहा हूं क्योंकि इसमें मोस्टली जो कैलकुलेट करना होता है एमसीक्यूज के अंदर वो एक्सीलेशन होती है। तो एक्सीलेशन क्या होती है बेटा, एक्सीलेशन का होता है एफ नेट अपॉन होता है बेटा मास एम, लेकिन ये मास कौन सा होता है, टोटल मास होता है, ठीक है। तो एक्सीलेशन का ये फार्मूला है बेटा। अब आपके पास यहाँ पे दो फोर्सेस हैं बेटा, आपके पास दो फोर्सेस है, एक है W1 साइन थीटा और W2 साइन थीटा, W2 है बेटा। अब यहाँ पे ये फोर्स इनको नीचे लाने की कोशिश करती है, ये भी नीचे लाने की कोशिश करती है, दोनों फोर्सेस की नेट निकालें। आप देख सकते हैं बेटा कि W1 साइन थीटा लेस देन W2 है, तो आप एक्सीलेशन इस तरह भी लिख सकते हैं बेटा, W2 माइनस W1 साइन थीटा अपॉन बेटा M1 प्लस M2, इस तरह भी कर सकते हैं। आप एक्सीलेशन को बेटा डायरेक्ट इस फार्मूले से निकाल सकते हैं, ठीक है बेटा। तो ये हो गया। अब इसके अंदर भी यही होगा बेटा। अगर क्वेश्चन नंबर, इसका भी मैं मैकेनिज्म यहाँ पे बना देता हूं बेटा, इसको आप कर ले W1, इसको आप कर ले बेटा W2 बेटा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे होगा बेटा W1 साइन थीटा 1 बेटा, ये होगी थीटा 1 बेटा, और ये हो जाएगा इसके अंदर W2 साइन थीटा 2 बेटा, ये हो जाएगी एंगल आपके पास थीटा 2 बेटा, ठीक है। अब आपने इसमें दोनों के अंदर W1 साइन थीटा 1 फाइंड करना है और W2 साइन थीटा 2 फाइंड करना है। अगर W1 साइन थीटा बड़ा है तो मीन्स ये बॉडी इस तरह आएगी, ये बॉडी ऊपर जाएगी। अगर W2 साइन थीटा 2 बड़ा है तो ये बॉडी नीचे आएगी और ये बॉडी क्या हो जाएगी, ऊपर जाएगी, ठीक है। इसमें दोनों इंक्लाइंड प्लेन पे, लेकिन दोनों इंक्लाइंड प्लेन्स की एंगल भी डिफरेंट है, तो इसका W1 साइन थीटा 1 कैलकुलेट करोगे, इसका W2 साइन थीटा 2 कैलकुलेट करोगे, और दोनों कैलकुलेट करने के बाद आप ये देखोगे कि W1 साइन थीटा 1 बड़ा है या W2 साइन थीटा 2 बड़ा है। तो जो कंपोनेंट बड़ा होगा बॉडी उसी डायरेक्शन में एक्सीलेट करेगी। फिर वही तरीका बेटा कि पहले इक्वेशन बनाओगे कि इस बॉडी ए के ऊपर कितनी फोर्सेस लग रही है, बी के ऊपर कितनी फोर्सेस लग रही है, इसी तरह से इक्वेशंस बना के आगे सेम तरीके से प्रोसीड करोगे। इन सब का मेथड एक ही है। जो इनके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है तो वो ये तय करना होता है कि इनके अंदर जो होता है वो किस तरह से आप कंपोनेंट्स को कैलकुलेट करोगे, और इसके ऊपर भी आप अल्टरनेट मेथड इस्तेमाल कर सकते हो। अगर ये बड़ा है तो इससे इसको माइनस करके दोनों का टोटल मास कर दोगे तो आपको एक्सीलेशन यहाँ पे मिल जाएगी। अब आ जाते तीसरे केस पे बेटा। देखिए इसके ऊपर बेटा ये होता है, आप इसको कर लें W1, इसके ऊपर हो जाएगा बेटा W1 साइन थीटा, और इसके ऊपर ओनली फोर्स जो एक्ट कर रही है बेटा, इसके ऊपर जो नेट फोर्स है बेटा, इसके ऊपर नेट फोर्स टेंशन के बराबर है, क्योंकि बेटा इसके अंदर फ्रिक्शन 0 है जो यहां से आनी चाहिए थी। तो इसके ऊपर नेट फोर्स जो होती है वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो टेंशन के बराबर होगी, और वो टेंशन आप यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर भी इसकी इक्वेशन बनेगी, इसकी इक्वेशन बनेगी, सेम मेथड को आप अप्लाई करोगे तो आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो इस तरह से बेटा जो डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं आपके पास सिंपली इस तरह से होंगे। अब इसके अंदर बहुत सारे आते हैं जिसके अंदर 3-4 पुलीज होती हैं,
3-4 मासेस होते हैं, तो वो बेटा इस ज्यादा डीप के अंदर चले जाएंगे, आपके फिलहाल काम के नहीं होंगे। तो जो आपके काम के नहीं है तो उनको थोड़ा जो है वो डिफरेंशिएट कीजिएगा कि कौन सी चीज यहाँ पे आपके काम की होगी, कौन सी चीज आपके काम की नहीं होगी। तो इसके अंदर डायग्राम के अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, फ्रिक्शन को भी इन्वॉल्व किया जाता है, लेकिन फ्रिक्शन की इन्वॉल्वमेंट के बाद जो चीजें होती हैं वो थोड़ी चेंज हो जाती हैं, और वो केसेस आपके पास फ्रिक्शन की इन्वॉल्वमेंट के आपके किसी भी बुक के अंदर नहीं हुए, दिए हुए तीनों बुक्स में से। तो इसलिए फ्रिक्शन की इन्वॉल्वमेंट को यहाँ पे आप एंट्री टेस्ट की हद तक नजरअंदाज कीजिएगा। ऐसा कोई भी क्वेश्चन है तो वो आपके काम का नहीं होता। बाकी क्वेश्चंस होते हैं बेटा कांटेक्ट फोर्सेस के, न्यूटन के लॉ के, वो मैं जो है वो देख रहा था, उसको बना रहा था, तो वो आपको भेज दूंगा मैं उसको, तो उनको देखिएगा, क्योंकि उस जैसा क्वेश्चन पहले टेस्ट के अंदर आए हुए। ठीक है, ये मैं आपको 1-2 दिन के अंदर भेज दूंगा, फर्दर जो है वो इनके क्वेश्चन